जय श्री राम। श्री रामचरित मानस कथा पाठ के क्रम में आज बालकांड के 83वें दोहे से प्रारंभ करेंगे और प्रसंग वही है, शिव जी और पार्वती जी के विवाह के लिए जो है प्रयास हो रहे हैं। देवताओं द्वारा भी, ब्रह्मा जी द्वारा भी, प्रभु श्री राम जी द्वारा भी और समस्त ऋषि मुनियों के द्वारा। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहो असमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपतारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। हस कही चलऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। लोग वेदों और पुराणों के बारे में जो आज की कम्युनिस्ट और हिंदू धर्म विरोधी विचारधारा है, मैं कम्युनिस्ट इसलिए नहीं कहता कि वो कम्युनिस्ट वास्तव में है ही नहीं, वो हैं हिंदू विरोधी एजेंट्स। जिनको आज कम्युनिस्ट का नाम दिया जाता है, वो दरअसल कम्युनिस्ट नहीं है, वो हिंदू विरोधी एजेंट है। क्योंकि कम्युनिस्ट का वास्तविक अर्थ होता है कि वो किसी भी धर्म को न माने, किंतु हिंदुस्तान के जो कम्युनिस्ट हैं उनके साथ ऐसा कदापि नहीं है। हिंदुस्तान के कम्युनिस्टों का अर्थ है कि वो हिंदू धर्म का विरोध करें, बाकी सब धर्मों को जो है इग्नोर करें, उनकी बुराइयों को इग्नोर करें और हिंदू धर्म के हर काम का विरोध करें। तो ये कोई कम्युनिस्टों की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा है लोगों को खंडित करके, मुस्लिमों की हिमायत करके उनके वोट को पक्का करना। और जो राजनीति में नहीं है कम्युनिस्ट, वो उन राजनीतिज्ञों के द्वारा दलाली खा करके उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन अब चूंकि हिंदू विरोधियों को कम्युनिस्ट माना गया है, तो मैं कम्युनिस्ट विचारधारा कहता हूँ। तो ऐसा कहा गया हिंदुस्तान सनातन संस्कृति को खंडित करने के लिए कि वेद माने केवल ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मणों की जो वो करते हैं, पक्ष लेते हैं, कि ऐसा नहीं है। कहाँ इसमें क्या कहा गया है कि वेद
दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। अर्थात वेदों के द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि आप दूसरों का उपकार कीजिए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। अब दूसरों के उपकार में न जाति आ रही है न धर्म आ रहा है, व्यक्ति आ रहे हैं, जीव आ रहे हैं। ठीक है। अस कहीं चलऊं तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज मज कीन सकल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया। किसने? कामदेव ने। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। अर्थात जहां पर काम आ गया विचार में, वासना आ गई विचार में, काम अर्थात वासना, तो जहां पर वासना आ गई मन में, जहां पर काम आ गया मन में, वहां वेद के लिए कोई जगह नहीं। वहां वेदों की जो मर्यादा है वो समाप्त हो जाएगी। वेद की मर्यादा क्या है? वेद की मर्यादा है धर्म संगत रहना, धर्म के अनुकूल रहना, वही कर्म करना जिसको धर्म, जिसकी परमिशन देता है, धर्म जिसकी आज्ञा देता है। किंतु यदि आपके मन में वासना आ गई, आपके मन में कोई बुरी भावना आ गई, तो वहां पर आप मर्यादित नहीं रह पाएंगे धर्म के अनुसार। तो जहां धर्म नहीं है वहां वेद नहीं, वेदों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। जब कामदेव आया, कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाया, तो कामदेव अर्थात वासना के अभिभूत जो भी हो जाता है, वहां क्या होता है? वहां ब्रह्मचर्य का नाश सबसे पहले होता है, वहां नियमों का नाश सबसे पहले होता है, अनुशासनहीन हो जाता है व्यक्ति। वहां नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, और ये सारी चीजें जो है वो निष्क्रिय हो जाती हैं। भाग्यौ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि, महु जाई तेहि अवसर दुरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। अर्थात
ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया? अर्थात वासना जहां आ जाएगी, जहां पर समाज में वासना आ जाएगी, वहां पर समाज का क्षय होने लगता है। समाज के मूल्यों का, समाज के नियमों का और धर्म का क्षय होने लगता है। व्यक्ति जब कामुक हो जाता है, व्यक्ति जब आसक्त हो जाता है, जीव, तो वो सारी चीजों की मर्यादाओं को भूल जाता है। और यहीं से अधर्म, अधर्म का मतलब यहीं से विनाश का क्रम प्रारंभ होता है। जे सजीव जग अचर चर, नारी परुष असना, ते निज निज मर्दा जाद तजी, भये सकल बस का। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा, नदी उमग अम्बुधि कहु धाई, संगम करही तलाव तलाई। जह असी सदसा जड़न के बरनी, को कही सकई सचे तन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अब लोक ही को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भये वियोगी। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत पेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्ति महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। किनको काम का गुलाम कहा गया है? चकवा चकवी, दैव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये क्या है? ये इनके अंदर जो सामान्य मनुष्य के गुण होते हैं, जीव के गुण होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। अर्थात सामान्य मनुष्य के अंदर क्या गुण होते हैं, जीव क्या प्रकृति होती है? सामान्य मनुष्य, सामान्य जीव के अंदर प्रकृति ये होती है कि हर मनुष्य को, जिसके पास देह है, हर जीव के पास, जिसके पास देह है, उसको भूख लगेगी, वो मल त्याग करेगा, उसके अंदर काम भावना रहेगी,
प्रजनन के लिए काम भावना की बहुत ही बड़ी आवश्यकता